अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आसिम मलिक। कम तनख्वाह से कैसे फायदा उठा सकते हैं, ये बड़ी अहम वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं और आई होप कि जो तनख्वाहदार तबका है उसके लिए ये बड़ी हेल्पफुल साबित होगी। दोस्तों, कम तनख्वाह से फायदा उठाने के लिए सबसे पहली बात जिसको मद्देनजर रखना चाहिए कि आपके जो अखराजात हैं आपने उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करना है, दो कैटेगरीज में आपने उसको तकसीम करना है। पहले आपकी जो बेसिक नीड्स हैं जिनके बगैर आपका गुजारा मुमकिन ही नहीं, अपने खर्चे को डिवाइड कर ले दो हिस्सों में। एक हिस्सा आपने उसको देना है जो बेसिक नीड्स हैं आपकी खाने पीने की चीजें हैं, सब्जियां हैं, दालें हैं, गोश्त है, जो भी चीजें हैं खाने पीने में जिसके बगैर गुजारा मुमकिन नहीं है, वो चीजें आपने रख लेनी है और उन्हीं के हिसाब से अपने पैसों को भी उधर जो है वो डिवाइड कर लेना है। बाकी जो दूसरा हिस्सा है वो आपने जो गैर अहम चीजें हैं उनके लिए आपने रखना है। जो गैर अहम चीजों से मुराद ये है कि जो चीजें आपके लिए इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है, अगर आप ना भी खरीदें तो भी आपका गुजारा हो सकता है। आपने उनके लिए कभी जरूरत अगर पड़ जाए, मेडिसिन वगैरह की रेगुलर हमें जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन उनके लिए भी हमने पैसे जो है वो साइड पे रख लेने हैं। पहला काम आपका ये हो गया, आपने अपनी तनख्वाह को जो है वो दो हिस्सों में आपने तकसीम कर लिया, अहम चीजों को अलग कर लिया, दूसरी जो गैर अहम चीजें हैं उनको आपने अलग कर लिया। सेकेंडली जो बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है पैसों की बचत के लिए, बिलखसूस जो तनख्वाहदार तबका है उसके लिए आपने ये करना है कि आपने बैंक से राब्ता कर लेना है। बैंक जो है ये मुख्तलिफ किस्म की डील्स ऑफर करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की डील्स देते हैं, जिसमें ये होता है कि वो आपकी तनख्वाह में से मखसूस पैसे जितने आपने उनसे कहे होते हैं जो डील में शामिल होते हैं वो कट कर लेते हैं और वो सेव करते चले जाते हैं और ये सेविंग जो है ये एक दिन आपके काम आ सकती है। तो आप एक तो ये मेथड आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे वैसे हों, आप वैसे इंसान से सेव नहीं होते, लेकिन अगर उधर बैंक में ही कट जाए, उधर ही सेव हो जाए तो वो बंदा निकलवा नहीं सकता एक मखसूस अरसे तक पॉलिसी के मुताबिक। तो इस तरह से भी हमारी सेविंग हो सकती है, हम तनख्वाह जो है उससे फायदा उठा सकते हैं। फिर उसके बाद हमने जो चीजें खरीदनी हैं, जितनी चीजें हमारे लिए अहम है वो हमने खरीदनी ही हैं। तो हम कोशिश करें कि जो मार्केट में डिफरेंट ऑफर्स मिलती हैं, जो चीजों को इकट्ठा लेने पे मिलती हैं, हम कोशिश करें कि वो ऑफर्स हम लें। उन ऑफर्स से हमें ये फायदा पहुंचेगा कि हम चीजें जो हैं आम रूटीन जो है उससे हमें चीजें सस्ती मिल जाएंगी। चाहे एक दो रुपए का भी फायदा हो, हम एक दो रुपए का ही फायदा उससे हासिल करें। इस तरह से भी हम अपनी जो तनख्वाह है उसको बचाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। उसके बाद हम कोशिश ये करें कि जितना भी हमारा सामान है हमने खरीदना है, हमें पता है हमने महीने के इतना सामान खरीदना है, इतना सामान, इतना हमारा खर्चा है, इतनी दाल लगती, इतनी चीनी लगती, इतना ऑयल लगता है, आटा हमारा इतना लगता है। तो उस हिसाब से हम क्या करें कि हम सारी चीजें जो है उस हिसाब से इकट्ठी खरीद लें। इकट्ठी चीजें खरीदने से, बड़ी मार्केट से इकट्ठी चीजें खरीदने से हमें फायदा ये होता है कि उससे भी हम काफी हद तक जो है वो पैसे बचाने में कामयाब हो सकते हैं, काफी हद तक हम पैसे जो है वो बचा लेते हैं। लास्ट वन जो है, जो सबसे बड़ा मसला हमें होता है, जो सारा हमारा बजट जो है जिससे अपसेट हो जाता है, वो है हमारे बिल्स। जी हाँ, हमारे जो बिजली के बिल है, हमारे गैस के बिल्स है, पानी के बिल्स है, मुख्तलिफ तरह के बिल्स जो है, ये हमारा सारा जो बजट जो हमने प्लान किया होता है, अक्सर घरों में प्लान होता है, वो सारे का सारा बजट जो है हमारा इन्हीं बिल्स की वजह से आउट हो जाता है। तो इन बिल्स से हमने छुटकारा किस तरह से हासिल करना है, इसके लिए जरूरी है कि हम जो गैर जरूरी हमारी चीजें हैं, गैर जरूरी लाइट्स जो हैं उनको बंद रखें। जितनी हमें जरूरत हो पानी को उतना इस्तेमाल करें, जितनी जरूरत हो गैस को उतनी इस्तेमाल करें। मतलब हम कोशिश करें, चीजों को अगर बचाने की कोशिश करें, चीजों में अगर हम बचत करने की कोशिश करें तो हम कर सकते हैं। हमारे अंदर ये एबिलिटी है, हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं, ये सारा कुछ हम कर सकते हैं। बस हमने ये सोचना है कि हमने इन चीजों में हमने इतनी बचत जो है वो लाजमी करनी है। तो इस तरह से हम चीजों में बचत कर सकते हैं। अगर हमारा एक लाइट से काम चलता है तो हम क्यों ना एक लाइट ही जलाएं, हमें दो या दो से ज्यादा लाइट जलाने की क्या जरूरत है भला। अगर हम कुछ टाइम इकट्ठे गुजार लें तो बहुत सारे कमरों में जो पंखे चलते हैं कुछ वक्त के लिए जो है वो पंखे भी बंद हो जाएंगे। इस तरह से भी काफी हद तक हम बिजली जो है उसको सेव कर सकते हैं। ये चंद गुजारिशात थी जो आपकी खिदमत में मैंने अर्ज करनी थी। जो तनख्वाहदार तबका है उनके लिए खास तौर पे कि अगर आप अपनी तनख्वाह में से चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसे बचाएं
اور کم تنخواہ میں اچھا گزارا آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں، تو اسی حوالے سے میں نے چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی. امید کرتا ہوں یہ کافی حد تک آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوں گی اور اس کی مدد سے آپ کافی حد تک بچت کر پائیں گے. یہ ساری انفارمیشن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک جو سیدتی ایک میگزین ہے، عربی میگزین ہے، یہ ساری انفارمیشن وہاں سے لی گئی ہے، ساری انفارمیشن ساری ڈیٹیلز وہاں سے اکٹھی کی گئی ہیں. تو مجھے بہت اچھی لگی، میں نے سوچا کہ اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ شیئر کر دوں تاکہ ان کو بھی اس سے فائدہ پہنچ سکے. انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئی کسی انفارمیشن کے ساتھ، نئی موٹیویشن کے ساتھ. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.